तो आज हम लोग देखते हैं कि प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है। एक तरफ प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे तरफ प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। इन दोनों में क्या भेद है जिसको हमको समझ लेना है। नहीं तो हम सामान्यतः ये समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट इज अ एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मैनेजमेंट। हम कभी कभी ये भी कह देते हैं कि प्रशासन ही प्रबंधन है और प्रबंधन ही प्रशासन है, लेकिन थोड़ा सा माइनर या हियर लाइन डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? तो प्रशासन और प्रबंधन को समझने के लिए हमको सबसे पहले प्रबंधन समझना है कि प्रबंधन क्या है, यानी मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट दरअसल प्रशासन या संगठन का वो भाग है। मैनेजमेंट दरअसल प्रशासन या संगठन का वो भाग है। ये ऐसे समझ लो, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो भाग है। प्रबंधन, हम बात कर रहे हैं प्रबंधन की, कि प्रबंधन क्या है। तो प्रबंधन दरअसल किसी भी प्रशासन या संगठन का वो भाग है जो संसाधनों के समुचित उपयोग, संसाधन का समुचित उपयोग, याद रखो, संसाधनों के समुचित उपयोग। अब सवाल ये उठता है कि संसाधन मतलब क्या, रिसोर्सेस मतलब क्या। तो संगठन में क्या संसाधन होता है? ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, तकनीक, यंत्र, यही सब ना, ऊर्जा। इन सबों का किस तरह से बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए, यानी कि संसाधनों के समुचित उपयोग और उसमें समन्वय, यानी कि कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, संसाधनों के समुचित उपयोग, समन्वय और संगठन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में, संगठन का लक्ष्य, इसको प्राप्त करने में इन तीनों का किस तरह से बेहतर यूज किया जाए, किस तरह से प्रयोग किया जाए, किस तरह से इसको व्यवहार में लाया जाए, ये काम प्रबंधन कहलाता है। ये काम मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट 3 काम करता है। एक तो रिसोर्सेस का बेटर यूटिलाइजेशन करता है या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है, सभी रिसोर्सेस के बीच कोऑर्डिनेशन या समन्वय बनाता है, और जो संगठन का उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल करने में इनका बेहतर संचालन करना या करना सुनिश्चित करता है कि कैसे इनको बेहतर तरीके से यूज किया जाए। यही काम है प्रबंधन का। इन तीनों का क्या करना है? इनका बेहतर संचालन सुनिश्चित करना। ये कहलाता है प्रबंधन। ठीक है। अब संगठन में प्रबंधन भी शामिल है, संगठन में संसाधन भी शामिल है, और इस संगठन के संसाधन और इस संगठन के प्रबंधन को जो कंट्रोल कर रहा है या जो डायरेक्ट कर रहा है या जो पॉलिसी बना रहा है, वो क्या हो गया? शासन या प्रशासन। यानी कि बॉस कौन होगा? शासन या प्रशासन। बॉस का रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ? प्रबंधन। ठीक है। और बॉस का पूरा हाँ आप कह सकते हैं कि
जो स्थापित व्यवस्था है या तंत्र है वो क्या है? वो संगठन है। तो संगठन यानी शासन, प्रशासन, प्रबंधन और संगठन में थोड़ा थोड़ा माइनर अंतर है। तो प्रबंधन का मतलब यह है कि प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेस को मैनेज करता है, जो भी रिसोर्सेस है संगठन के पास। काहे के लिए? ताकि जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जा सके, उसको प्राप्त किया जा सके। उन रिसोर्सेस को उसी तरफ मोड़ना, लक्ष्य की ओर, जो लक्ष्य प्राप्त करना है, वो काम प्रबंधन का है। जैसे आप मैनेजमेंट करते हैं, एमबीए करते हैं, क्या करते हैं आप? रिसोर्स को मैनेज करते हैं, यही करते हैं ना। आपके पास जो रिसोर्सेस है, किसी भी तरह का रिसोर्सेस, उसको मैनेज करते हैं आप। तो प्रबंधन का यही काम है, यहां भी प्रबंधन यही करता है। ठीक है? तो ये 3 चीज दिमाग में रखिएगा। प्रबंधन प्रशासन का हिस्सा है, जो संसाधन का समुचित उपयोग, उसका समन्वय कर लक्ष्य हासिल करने में उसको क्रियान्वित करता है या मोड़ता है। प्रबंधन ही उसी को कहते हैं। अब प्रशासन और प्रबंधन में अंतर क्या है? तो एक तरफ प्रशासन है, दूसरी तरफ प्रबंधन है। प्रबंधन का परिभाषा आप समझ चुके हैं। प्रबंधन को आप एक फिगर से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो आप प्रबंधन में लिख दीजिए बीच में संसाधन, रिसोर्सेस। इसको एक फिगर से भी बना सकते हैं, रिसोर्सेस। फिर उसके बाद कर दीजिए इसका समुचित उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, और इसका बेहतर समन्वय, कोऑर्डिनेशन। काहे के लिए? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अब उद्देश्य की प्राप्ति मतलब मान लीजिए आप वाटर डिपार्टमेंट में, जल विभाग में है तो जल वितरण उद्देश्य हो सकता है। शिक्षा विभाग में है तो शिक्षा का प्रसार करना, समय पर परीक्षा का आयोजन करना, छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना है, मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ जो कुछ भी, ये आपका उद्देश्य है। ठीक है? अब आइए देखते हैं शासन या प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है। प्रशासन एक व्यापक या ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और उसी का हिस्सा है प्रबंधन। तो पहला, प्रशासन एक व्यापक दृष्टिकोण है ऐसा क्योंकि प्रशासन में ही संगठन भी है, प्रशासन में भी प्रबंधन भी है और प्रशासन में ही उद्देश्य भी है। तो प्रशासन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है या व्यापक दृष्टिकोण है, जबकि प्रबंधन या मैनेजमेंट उसी प्रशासन का एक अंग है। जबकि प्रबंधन उसी प्रशासन का एक अंग है। इसीलिए प्रबंधन एक नैरो अप्रोच है या नैरो संकुचित दृष्टिकोण है। दूसरा पॉइंट, प्रशासन का काम किसी भी संगठन के या किसी भी संगठन का लक्ष्य को निर्धारित करना होता है। प्रशासन का काम
किसी भी संगठन के लक्ष्य को निर्धारित करना होता है। प्रबंधन का काम क्या है? प्रबंधन का काम उन निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करना, निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करना। ये काम है प्रबंधन का। नेक्स्ट, प्रशासन संगठन में प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करता है। इट्स मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन संगठन में प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करता है, यानी कि प्रशासन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या संगठन में डायरेक्शन देता है। ठीक है, या ऑर्डर जारी करता है। एडमिनिस्ट्रेशन मेक ऑर्डर या मेड ऑर्डर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंधन उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है या निष्पादित करता है। ठीक है, अब देखो ये शासन है जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं। शासन, और जो चलाता है उसको गवर्नमेंट, सरकार। अब गवर्नेंस के कौन कौन से अंग हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह है शासन, और जो शासन में शामिल है वो है सरकार, या जो जिसका शासन है वो है सरकार। ठीक है, उसके नीचे इसका काम क्या है? ये 3 काम करता है शासन। लेजिस्लेशन का काम करता है, यानी कि कानून बनाता है। एक मिनट रुक जाओ, स्याही ले लेने दो। तो शासन या सरकार के 3 पार्ट: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। लेजिस्लेटिव विधायिका, यानी कि विधि का निर्माण करना है, कानून बनाना। कौन बनाता है आपको पता है? पार्लियामेंट, संसद। राज्य में राज्य विधानसभा। एग्जीक्यूटिव का काम है इस कानून को लागू करना, कार्यान्वित करना या क्रियान्वित करना। क्रियान्वित करना। न्यायपालिका का काम है, काम क्या है? विधायिका और कार्यपालिका बेहतर तरीके से काम करे, ये सुनिश्चित करना। तो लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव अपना काम प्रॉपर तरीके से करता रहे, ये सुनिश्चित करना। तो ये है शासन। अब इसी शासन के भाग है प्रशासन, दूसरा हिस्सा, यानी कि
ऐसे समझ लो, इसको एक रीजनिंग के मैथ रीजनिंग की तरह देखो तो ज्यादा समझ में आएगा। अब ये है शासन। अब शासन में ये है प्रशासन। प्रशासन 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 यानी कि जो शासन में भी भागीदारी है और जो शासन से बाहर में भी है, दोनों जगह है, इसको प्रशासन कहते हैं। सामान्यतः ये कहा जाता है कि प्रशासन दरअसल जो हायर अथॉरिटी या उच्च स्तर के अधिकारी हैं, जो स्वयं फैसला लेते हैं, निर्णय ले सकते हैं और जो नीति निर्माण में भाग लेते हैं, उन्हीं को हम प्रशासन का हिस्सा मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशासन का मतलब है कि जो भी इस शासन के कार्यों को, शासन के उद्देश्यों को पूरा करने में जो भी मदद दे रहा है संगठन में शामिल होकर के, वो सब के सब प्रशासन के हिस्से हैं। शासन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न तरह के संगठन बनाए हुए हैं, विभिन्न तरह के विभाग बनाए हुए हैं। तो जितने भी उस विभाग और संगठन में जो भी लोग शामिल हैं, वो सब के सब प्रशासन के हिस्से हैं। तो प्रशासन क्या है? तो शासन का भी अंग है और शासन से बाहर भी उसका पैर फैला हुआ है। यानी कि एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ नीतियों का क्रियान्वयन करती है, यानी एग्जीक्यूशन, नीतियों एवं निर्णयों का क्रियान्वयन करती है। दूसरी ओर ये नीतियों के निर्माण में भी योगदान रखती है। नीतियों के निर्माण में भी सहयोगी है। जैसे आप ऐसे समझ लो, जितने भी सेक्रेटरी लोग हैं राज्य स्तर के एग्जीक्यूशन में या केंद्र सरकार के एग्जीक्यूटिव में, तो जितने भी सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं वो शासन के हिस्सेदारी होते हैं। कैसे? तो वो विभिन्न विभाग के मंत्रियों के साथ उनको सहयोग देते हैं, उनको मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं और नीतियों को बना करके उनको देते हैं। तो ये शामिल होते हैं सरकार शासन में भी। जैसे किसी मंत्री का सचिव हुआ, उस विभाग का सचिव, तो वो सब के सब कहीं ना कहीं शासन के हिस्से हैं। दूसरी ओर जब इससे बाहर निकलेंगे, प्रशासन में आएंगे, तो जब बनाए गए नीतियों को आगे लागू किया जाता है, तो उस डिपार्टमेंट स्तर पे विभागीय प्रमुख, अध्यक्ष, इस तरह के जो लोग हैं, जिला अधिकारी, IAS, ये सब के सब प्रशासन के हिस्से हैं। यानी प्रशासन दोनों ही जगह पे हमको दिखता है। पता चला कि इससे पता चलता है कि शासन का अंग भी है प्रशासन, और शासन से थोड़ा सा अलग भी है प्रशासन, और शासन सर्वे सर्वा है, इसी के संतति है या इसी की जरूरत को पूरा करने के लिए है प्रशासन। समझ में आया? अब इसी में हम कहते हैं प्रबंधन। तो प्रबंधन को कहां शामिल करेंगे? प्रबंधन आपको कहां मिलेगा? इसमें खोजेंगे या इसमें खोजेंगे? प्रशासन में। वेरी गुड। यानी प्रबंधन आपको यहां पे मिलेगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। तो प्रबंधन आपका यहां पे मिलेगा। ये प्रबंधन है, ये पूरा प्रबंधन है जो प्रशासन में भी है। ठीक है? और प्रबंधन को हम संगठन में भी देखते हैं। तो प्रशासन में भी प्रबंधन है और संगठन में भी प्रबंधन है। यानी एक प्रशासक प्रबंधक भी हो सकता है? एक प्रशासक प्रबंधक हो सकता है।
एक आईएएस ऑफिसर प्रबंधक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आईएएस ऑफिसर प्रबंधक ही तो होता है। तो शासन, प्रशासन, संगठन, इन तीनों को हम इस तरह से देख सकते हैं। शासन का हिस्सा है प्रशासन। शासन के लिए गए निर्णयों को लागू करवाना और निर्णय बनाने में या नीतियों को बनाने में सहयोग देना का काम है प्रशासन का, प्रशासन के शीर्ष स्तर का। दूसरी ओर प्रशासन और प्रशासन को चलाने के लिए जो संगठन या जो विभाग होते हैं, शासन और प्रशासन को चलाने के लिए जो विभाग होते हैं उसको हम संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और शासन, प्रशासन और संगठन में शामिल सभी संसाधन, चाहे उसके कार्मिक या अधिकारी हो, स्टाफ हो, तकनीक हो, ऊर्जा हो, जो भी साधन है, उन सबों का बेटरमेंट या बेटर यूज करना, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, ये सब का जो दायित्व निर्वहन करता है वो प्रबंधन में कहलाता है। यानी शासन, प्रशासन, संगठन, प्रबंधन, ये सब के सब मिल करके ही किसी भी सिस्टम को चलाते हैं, जिसमें शासन आत्मा की तरह है, उसी के लिए ये तीनों काम करते हैं। प्रशासन भी, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि शासन के कार्यों को लागू करने के लिए, शासन के निर्णय को लागू करने के लिए, उसके उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है वो संगठन कहलाता है। जो संगठन में लोग शामिल होते हैं शासन के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, वो प्रशासक कहलाते हैं। और प्रशासक ही प्रबंधक भी कहलाते हैं, क्योंकि वही सारे संसाधनों का समुचित उपयोग, समन्वय करते हैं ताकि लक्ष्य को हासिल किया जा सके। अब एक एग्जाम्पल से इसको देख सकते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा या एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। अब ये शिक्षा मंत्रालय क्या हो गया? शासन हो गया है। इसका प्रमुख कौन है? मंत्री। कौन सा मंत्री? एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। अब शिक्षा मंत्रालय के जितने भी विभाग हैं, डिपार्टमेंट, विभाग, कौन कौन सा विभाग हो सकता है? तो प्राथमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उच्चतम शिक्षा विभाग, कई विभाग हो सकते हैं, होते हैं ना। तो जितने भी विभाग हैं, विभाग मान लो प्राथमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग। अभी जो अलग अलग विभाग हो गए, ये संगठन हो गया इसका। अलग अलग विभाग, ये अलग अलग संगठन हो गया। यानी कि ये शासन है, मंत्रालय शासन है, क्योंकि ये सीधे सरकार के नियंत्रण में। इसके मंत्री सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब उसके कई विभाग हैं और ये विभाग डिपार्टमेंट का हुआ, विभाग। अब इस विभाग में जो जो शामिल है, मान लीजिए इसका सेक्रेटरी है। सबसे पहले तो शिक्षा मंत्रालय के पास ही यहीं पे एक सेक्रेटरी होगा, सचिव होगा, फिर उप सचिव होगा, संयुक्त सचिव होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सब सेक्रेटरी, सचिव, सेक्रेटरी। इस तरह से उनका ये होता है कार्यों के बोझ को कम करने के लिए। तो संयुक्त सेक्रेटरी,
संयुक्त सचिव। अब यहां से आपका प्रशासन शुरू हो जाता है। यहां से शासन में भी ये भागीदार है और प्रशासन में भी भागीदारी है। शासन में इसलिए भागीदारी है क्योंकि यही मंत्री को बोलते हैं कि ये सब इतना बजट लेना है, हमको ये इनिशिएटिव लेना है, ये कदम उठाना है, ये सुधार करना है, पिछले सरकार ने ऐसे किया था, हमको ऐसे करना है। ये सब के सब सीनियर आईएएस होते हैं। जो लड़के 24-25 साल की उम्र में सेलेक्ट हो जाते हैं वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। दूसरे अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गए, आईएएस बन गए, पहले अटेम्प्ट में बन गए, वो पहुंच जाते हैं। तो ये आईएएस अधिकारी होते हैं। अब ये यहाँ पे उनको सलाह मशवरा देते हैं, बताते हैं। अब उसके नीचे विभाग होता है और इसके विभाग के हेड होते हैं कई, इनको डायरेक्टर कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पद सोपान क्रम या सचिव भी एक अलग टॉपिक ही हम लोग का। तो डायरेक्टर, अब यहां से आपका प्रशासन शुरू हो जाता है जिसमें सचिव भी शामिल है, क्योंकि सचिव के ये सब विभाग का भी सचिव होते हैं। अलग अलग विभाग के अलग अलग सचिव, इधर ऊपर में सचिव अलग मिनिस्ट्री का, अलग अलग विभाग के सेक्रेटरी अलग। ठीक है, तो अब यहां से प्रशासन शुरू हो जाता है। अब विभागीय अध्यक्ष होंगे, उसके बाद उनके नीचे के अधिकारी होंगे। आजकल सीईओ भी आ गया है तो वो भी होंगे। जैसे कोई स्कीम चालू किया गया है, कोई योजना चालू किया गया है, तो उसके लिए आजकल कुछ सरकार नोडल एजेंसी बना देती है, उसके सीईओ बनाए जाते हैं। जो कॉरपोरेट में था वो आजकल सरकार भी ले आई है। तो अब इसके नीचे से शुरू हो जाता है कि मान लो इसमें सचिव भी है, सेक्रेटरी भी है, डायरेक्टर भी है, उप निर्देशक भी है, सहायक निर्देशक भी यानी ज्वाइंट डायरेक्टर भी है, या डिप्टी डायरेक्टर आप कह सकते हैं, सहायक निर्देशक। अब उसके नीचे फिर चले आइए तो आईएएस अधिकारी जो डीसी या डीएम ये है शिक्षा विभाग के, प्रत्येक विभाग के। जिले में ये 4 विभाग है, चारों विभाग के हेड यही है, डीएम साहब। अब इस डीएम साहब के नीचे में कई अधिकारी होंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ये होंगे जो ये सारे विभाग को देखें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये सब के सब प्रशासन के हिस्से हैं। ये शासन है, ये प्रशासन है, और ये जो संरचना बना है यहां से ये संरचना, ये संगठन कहलाता है। अलग अलग विभाग, अलग अलग ये संगठन हो गया। तो ये संगठन है, ये शासन है, और इस संगठन में शामिल लोग प्रबंधन भी कर रहे हैं और प्रशासन भी कर रहे हैं। तो एक प्रशासक प्रबंधक भी है और एक प्रबंधक यहाँ पे प्रशासक भी है। काम क्या करना है? काम है इनके जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं सरकार के, शासन के, उसको हासिल करने के लिए इस सिस्टम को बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए लक्ष्यों को हासिल करना है। तो इसमें आपको शासन भी मिल गया, इसमें आपको संगठन भी मिल गया, इसमें आपको प्रशासन भी मिल गया, और इसमें आपको प्रबंधन भी मिल गया। अब इसमें प्रशासन में कौन है? सचिव है, डायरेक्टर है, निर्देशक या उप निर्देशक है, सहायक निर्देशक है, डीएम है, डीसी है, उसके नीचे के अधिकारी, ये सब के सब प्रशासक भी हैं और सब के सब प्रबंधक भी हैं, अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे। और ये सबको मिला करके कहा जाता है ये सब हो गया एक संगठन। एक मिनट रुको।
लिखो, प्रशासन और प्रबंधन के संबंध में अलग अलग विचारधाराएं हैं। प्रशासन और प्रबंधन के संदर्भ में अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक सर्वमान्य विचारधारा या सर्व स्वीकृत विचारधारा, यानी कि सभी लोग उस विचारधारा को मानते हैं, वो ये है कि प्रबंधन प्रशासन में सम्मिलित होता है। प्रबंधन प्रशासन में ही सम्मिलित होता है। सही भी बात है। और यह विचारधारा या इस विचारधारा का समर्थन रॉबिन्सन और सुल्ज SHULZ सुल्ज, रॉबिन्सन और सुल्ज जैसे विद्वानों ने किया है कि प्रबंधन प्रशासन का अंग है या प्रबंधन प्रशासन में शामिल है। दूसरी विचारधारा जिसको एंग्लो आइडियोलॉजी भी कहते हैं, आंग्ल विचारधारा, उसके अनुसार ये उल्टा है। ये कहता है कि प्रबंधन एक व्यापक विचारधारा है और उसमें प्रशासन समाहित है। प्रबंधन एक व्यापक विचारधारा है और उसमें प्रशासन समाहित है। इसका समर्थन जेपी डेनियल या व्यापक शब्द है, विचारधारा नहीं, प्रबंधन एक व्यापक शब्द है और उसमें प्रशासन समाहित है। प्रबंधन कोई विचारधारा थोड़े ना होता है। प्रबंधन एक व्यापक शब्द है और उसमें प्रशासन समाहित है। और इसका समर्थन डेनियल और लुंडी ने किया है। दो लोग हैं, जेपी डेनियल और जेम्स लुंडी, LUNDI। जेपी डेनियल और जेम्स लुंडी ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। तीसरा आइडियोलॉजी है जो उर्विक URVICA उर्विक और MP शर्मा ने दिया है। भारतीय विद्वान MP शर्मा, M फॉर मनी, P फॉर पैसा, MP शर्मा ने दिया है। उनके अनुसार, उर्विक और MP शर्मा के अनुसार, प्रबंधन और प्रशासन दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि आप प्रबंधन कहिए या प्रशासन कहिए, एक ही है। और इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है।